Mataji. Perfect, Mataji. Thank you. So, 9.29. Who will volunteer with me? Shruti. Hare Krishna, Mataji. Dandavat Pranam. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Sammoham sarvabhuteshu na me dvesho sthiti na priya ye bhajanti tu mam bhaktya maite teshu chapyaham. Once again. Sammoham sarvabhuteshu na me dvesho sthiti na priya ye bhajanti tu mam bhaktya maite teshu chapyaham. Together, Mataji. Sammoham sarvabhuteshu Sammoham sarvabhuteshu na me dvesho sthiti na priya na me deshosti na priya ye bhajanti tu mam bhaktya ye bhajanti tu mam bhaktya maite teshu chapyaham. maite teshu chapyaham. Mataji, by yourself. Sammoham sarvabhuteshu na me deshosti na priya ye bhajanti tu mam bhaktya maiteshu chapyaham. Very nice. हरे कृष्ण माताजी। किरण। सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्ण माताजी। दंडवत प्रणाम। कुसुम। Yes, Kusum Mataji. हरे कृष्ण। सम्मोहं सर्वभूतेषु नामे देश्यो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Mataji. Thank you. समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्ण। कहते माताजी, आप बोल रही माता हरे कृष्ण। चेतन। सुचेता माताजी। यस माताजी। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Even I was saying, माताजी। Samo aham sarvabhuteshu na me dvesho asti na priya ye bhajanti tu mam bhaktya mayi te teshu chapyaham. माताजी, Hare very Krishna. nice. Anybody else, or we move to the translation? हरे कृष्ण माताजी। बीजू। Yes, माताजी. सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुम मयि ते तेषु चाप्यहम्। Very nice, Mataji. Hare Krishna. So let's move to the translation. Anybody else, or we move to the translation? ठीक है, let's move to the translation. हंसा माताजी, translation इसका ले लीजिए please. हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्ष करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। Beautiful, Mataji. Hare Krishna. So, sammoham sarvabhuteshu. समोह मतलब समान हूं मैं, सब सर्वभूतेषु मतलब सभी प्राणियों के लिए मैं समान हूं। न में द्वेषो स्थिति न प्रिय मतलब न कोई मेरा अप्रिय है और ना ही कोई मेरा प्रिय है। ये भजंती तुम माम भक्त्या, जो भक्त भजते हैं वे मुझे, परंतु मतलब इसमें एक है परंतु, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि परंतु जो भक्त भजते हैं मुझको वो भक्त अति प्रिय है। ठीक है। मई ते तेषु चाप्यहम, मुझे है वो मुझ में है और मैं उनमें हूं। ठीक है। तो अब ये इसमें कोई नई बात तो नहीं है कि वो मुझ में है और मैं उनमें हूं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सब कुछ मुझ में है और मैं सब में हूं। ठीक है। ये तो हम पहले ही
बढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर में ऐसा क्या नया आने वाला है ये हम अभी देखेंगे, ठीक है। अभी कहने को कह रही है कि मैं सभी प्राणियों में समान भाव से व्यापक हूं, ना कोई मेरा अप्रिय है और ना ही कोई मेरा प्रिय है, परंतु, ये परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु जो भक्त मेरा प्रेम पूर्वक भजन करते हैं वे मुझ में हैं तथा मैं उनमें हूं, अर्थात मैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हूं। अब इसका थोड़ा हम इलैबोरेट तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम पूछे कि क्या कृष्ण जो है पार्शियल हैं, क्या पक्षपात करते हैं कृष्ण, अपने भक्तों के लिए पक्षपात करते हैं कृष्ण, तो क्या बोलेंगे, क्या आंसर होगा? तो आंसर माता जी थोड़ा बहुत तो करते हैं, जैसे कि क्लास में कोई बच्चा ज्यादा अक्सर करता है, अटेंटिव होता है, तो टीचर उस पर ज्यादा ध्यान देती है। तो सिमिलरली लाइक अगर कोई भक्त उनकी भक्ति करते हैं तो उनके पास भी रीजन होता है कि दिस इज व्हाई आई एम सपोर्टिंग हिम मोर। तो ये क्या उस टीचर की क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन है, क्या वो उसका त्रुटि है उसकी, क्या ये गलत है ये? नहीं, ये टीचर की त्रुटि नहीं है, स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन है कि वो अटेंशन करे। ठीक है, वो स्टूडेंट की तो क्वालिफिकेशन है, टीचर का क्या है ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है, ये ऐसा हो ही जाता है। ऐसा है कि अगर कोई इंसान बहुत दानवीर है, बहुत दान सेवा करता है, हाँ वो करता है, पर फिर भी वो अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा रहता है, उसको ज्यादा रहता है, अपने बच्चे के लिए उसको थोड़ा सा ज्यादा प्रेम रहता है। वो हो सकता है बहुत दानी होगा, बहुत सब कुछ करे, पर अपने बच्चे के लिए ये स्वाभाविक होता है, ये नेचुरल होता है। और इसी का ही आंसर दे रहे हैं ये इसमें 9.29 के अंदर में, कि मैं पार्शियल नहीं हूं पर मैं अपने भक्तों के लिए हूं, ठीक है, इस तरीके से कह रहे हैं। अब थोड़ा टेक्निकलिटीज का समझते हैं कि कृष्ण सबके लिए एक समान है, ठीक है, परंतु जो भक्त होता है वो कुछ ऐसा स्पेशल करता है, उससे वो अट्रैक्ट कर ही लेता है, भगवान का जो अटेंशन एक अट्रैक्ट वो कर ही लेता है, वो किसी को स्पेशल करता है, ठीक है। अब ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये नेचुरल है, सब लोग भगवान का अंश है, सब भगवान का अंश है माना, भगवान सबका पालन करते हैं माना, सबका एक अलग तरीके का रिश्ता है भगवान के साथ। जो आपका रिश्ता है हो सकता है वो आपकी माता जी का ना हो, उससे और भी बड़ा हो, और हो सकता है कि किसी और का जो आपके प्रभु जी का जो रिश्ता, जो आपका रिश्ता वो आपके प्रभु जी का रिश्ता ना हो भगवान के साथ में, या जो उनका हो वो आपका ना हो भगवान, तो सबका एक अलग रिश्ता चलता है, जबकि सब है अंश, परंतु सबका एक अलग रिश्ता भी चलता है। अब ये समझने की बात एक है, एग्जाम्पल से लेते हैं, जो कि इधर ही लिखा हुआ है एग्जाम्पल, भगवत गीता के श्लोक में एग्जाम्पल दिया है कि बारिश सब जगह होती है। जब बारिश होती है तो बादल ये नहीं सोचता कि यहाँ बरसू या यहाँ न बरसू, ऐसे बादल नहीं सोचता है, बारिश सब जगह होती है, चट्टानों पे भी होती है, डेजर्ट में भी होती है, और खेतों में भी बारिश होती है, परंतु बीज जो पनपता है वो खेत में ही पनपता है, या मतलब पेड़ जो फसल जो होती है वो खेतों में ही होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वहां पर बीज बोया गया था, वहां पर नरिशमेंट दी गई थी, ठीक है, तो वहां पर एक रिसीविंग एंड तक उसको मिट्टी को हल्का किया गया था, एक रिसीविंग पात्र बनाया गया था कि वो बारिश को रिसीव कर सके, फिर जो बीज अंदर है वो प्रस्फुटित हो सके और पेड़ बन सके, फल लग सके, ठीक है। अब ना फल लगता है तो मीठा होता है या कड़वा होता है, सबका एक समान फल भी नहीं होता, ठीक है। इतना तक होने के बाद भी होता जरूरी नहीं कि फल सबका ही, भाई बारिश तो सेम पड़ी तो फल सभी मीठा हो, तो ये ऐसे नहीं होता। इसी तरीके से भगवान जो है ना, भगवान सबके लिए समान है, परंतु कौन उसको कैसे रिसीव करता है, किसके मन में भक्ति लता बीज पड़ा हुआ है, तो वो बीज फिर वो किसने उसको नरिश किया है, किसने उसको भक्तों के संग रह रह करके उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ वो डालते गया है, अब भक्तों के संग जाके अपनी सोच को करप्ट नहीं किया है, ऐसा किसने किया है? तो जिसने तो ऐसा किया है उस पे भगवान की कृपा अलग तरीके से पनपती है। बारिश सबके लिए सेम है, परंतु चट्टान से और खेतों में देख लो, खेत में भी अगर बीज पड़ा है, मट्टी ढीली है, तो अलग ही बस की बात ही अलग होती है। तो इतनी सी कृष्ण ये बात समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो अब सेकेंड पॉइंट ये बोल रहे हैं कि भगवान को जिस तरीके से जो बुलाता है भगवान उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं, कि भगवान कह रहे हैं ना मैं उसमें हूं और वो मुझ में। ये बात वो पहले भी कह चुके हैं कि सब कुछ ऑब्वियसली सब कुछ भगवान में ही है और सब कुछ भगवान से ही है, और सब में भगवान है, परमात्मा के रूप में सब में बैठे हुए भी हैं। तो ये बात हम पहले भी समझ चुके। तो अब इस बात में एक्स्ट्रा वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो भी जिस भाव से मुझे भजता है, यदि से तो कोई वात्सल्य भाव से मुझे मेरी सेवा कर रहा है, तो मैं उसको फिर अपना कर्ता मतलब अपना पेरेंट के जैसे मान लेता हूँ, ठीक है।
कोई अगर मुझे सखा भाव से देख रहा है तो मैं उसका फ्रेंड बन जाता हूँ। कोई माधुरी भाव से देख रहा है तो मैं उसको उसी भाव से रेसिप्रोकेट करता हूँ। ऐसा नहीं कि उसने मेरी 20% भक्ति करी तो मैं भी 20% करूंगा, नहीं, वो तो और बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। ये सब कोर्स हमारी भक्ति का जो ग्रेड है या हमारी भक्ति की जो परसेंटेज है वो घटता नहीं है, वो हमारा अगले जन्म में भी उसी से ही शुरू होता है, फिर आगे बढ़ता है, ये बात अलग है। और जो ये बात है ना कि भगवान, जिस भाव में हम भगवान को भजते हैं उसी भाव में भगवान हमें रेसिप्रोकेट करते हैं। सखा तो सखा, वात्सल्य तो वात्सल्य, माधुर्य तो माधुर्य, जैसे भी। और अगर हम शांत भाव में, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल भाव में हम भगवान से भजते हैं कि हाँ तुम भगवान, हम मुझे तुम्हारी बस सेवा करनी है, तो भगवान उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये हमारा भाव उनको रेसिप्रोकेट उसी तरीके से, बल्कि और मल्टीफोल्ड टाइम्स करवाता है। ऐसा नहीं कि तुमने इतना करा तो भगवान भी इतना ही करेंगे, नहीं, भगवान अथाह करते हैं। बल्कि वो तो देखते ही नहीं कि तुमने क्या नहीं करा, वो ये देखते हैं तुमने क्या करा। वो तुम्हारी गलतियां देखने के लिए मैं नहीं बैठे हुए हैं। जैसे जगन्नाथ जी की जो इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं ना, वो किस लिए हैं? आईलेट्स नहीं है तो इसलिए इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं। वो किस लिए है? कि वो भक्तों का सिर्फ अवगुण नहीं देखते, अवगुण तो देखते ही नहीं, वो सिर्फ गुण देखते हैं, वो सिर्फ भाव देखते हैं। हर छोटा सा छुपा से छुपा भाव भी वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं। कहीं कुछ चीज रह, कोई अच्छाई रह न जाए, वो ऐसे देखते हैं, ऐसे नहीं देखते कि ओहो ये गलती तो तुमने करी थी, गलती तो कैसे वो भगवान। हरे कृष्ण। इज माय इंटरनेट dwindling because it's saying so? आवाज ठीक आ रही है? No, Mataji, it's coming and going. That's why I put off my also. There is some connectivity issue today. Switching to another network. Just Mataji, now it's got stuck. For others also? Yes. Yeah, so I'll just message नहीं कि them. भगवान भी उतना ही करते हैं। Anything, anybody? Mataji, your voice is lagging and it's just getting stuck. So if you can for some time switch off your camera, then it'll be at least audible to us. Again, Mataji, you've frozen. Now we can. ओके, हम पहुंचे थे कि भगवान जो है भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। वो भक्तों के ऋणी हो जाते हैं। वो भक्त इतना सा करता है तो भगवान उसकी गलती न देख करके और भगवान उसके भी व्हाट इज दिस हैपनिंग? Mataji, now it's fine. Earlier it was frozen and completely shut. So I'd messaged you. ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो भगवान उसके भी भक्त बन जाते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई डोंट नो व्हाई वी आर नॉट बीइंग एबल टू मूव फॉरवर्ड। भगवान की जो कंपैरिजन करते हैं कि कल्प वृक्ष के जैसे करते हैं कि कल्प वृक्ष से हम कुछ भी मांगते हैं तो कल्प वृक्ष हमें दे देता है। अब वो कल्प वृक्ष हमसे प्रेम नहीं करने लग जाता। इसी तरीके से हम भी जब कल्प वृक्ष से कुछ मांगते हैं तो क्या होता है? हम वृक्ष से प्रेम नहीं करें, हम वृक्ष जो हमारी इच्छा पूरी करेगा या वृक्ष जो हमें फल देगा उससे प्रेम करें। तो ना हमारा प्रेम वृक्ष से है, ना ही वृक्ष का प्रेम हमसे है। पर भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान, जब भक्त ना भगवान के चरणों में भक्ति मांगता है ना, तो भगवान की प्रेम ही मांग रहा है। वो भगवान से ही प्रेम कर रहा है। जब वो भगवान से भगवान की भक्ति मांगता है ना, तो भगवान से ही प्रेम कर रहा है। और इसी तरीके से भगवान को भी अपने भक्तों से अतः 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 प्रेम हो जाता है। तो ये होता है। अब प्रेम ही नहीं होता, ये एक और एलिमेंट भी है कि भगवान कह रहे हैं कि कोई मेरे भक्त से द्वेष करता है तो मैं भी उससे बहुत द्वेष करता हूँ। मुझे भी वो दूसरा जो द्वेष करे वो पसंद नहीं आता है। अब कल्पवृक्ष ऐसा नहीं करता है, ठीक है ना, या कोई भी देवी देवता ऐसे नहीं करते हैं, परंतु भगवान ऐसे करते हैं। वो इतना गहरा रिश्ता बनाते हैं ना तुमसे, हम जो भी भक्त उससे इतना गहरा रिश्ता बनाते हैं कि अगर कोई उससे द्वेष करता है तो भगवान भी उससे द्वेष करते हैं, ठीक है। और भगवान ने पहले भी कहा है कि अर्जुन से आगे कहेंगे वो कि कृष्ण ऐलान कर दो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। अब ये एक बात बताओ कि भगवान खुद भी तो कह सकते थे, खुद थे वहां पे, तो खुद नहीं कह रहे। भगवान अपने भक्त अर्जुन, अपने सखा अर्जुन, अपने डिवोटी अर्जुन के थ्रू कहलवा रहे हैं कि तुम ऐलान कर दो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता, कभी विनाश नहीं होता। एनी आइडिया ऐसे क्यों करते हैं भगवान? खुद से क्यों नहीं कहा?
ओके सो इसलिए कहते हैं कि भगवान अपनी बात पे तो पीछे आ सकते हैं। उन्होंने कहा था ना मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उठाया ना, फिर भी चक्र तो वो व्हील तो उठाया उठाया उन्होंने, तो उन्होंने उठाया, तो अपने वचनों से वो पीछे आ सकते हैं अपने भक्त की रक्षा के लिए। पर अपने भक्त, उसका जो भक्त कुछ कह दे ना, उसके भक्त को सच करके रहते हैं। ठीक है, समझ गए? सो इस वजह से भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम बोलो कि मेरे भक्तों के कभी नाश नहीं होता। खुद से भी ज्यादा अपने भक्तों की वाणी को सच करने में लगे रहते हैं। ये प्रेम होता है, अथाह प्रेम। तभी तो भगवान कहते हैं मैं सब रिश्तों से तुम पे हूँ। तुम सोचते हो मैं फादर हूँ, मैं फादर मैं मदर भी हूँ। तुम सोचते हो मदर हूँ, मैं मदर नहीं, मैं सखा भी हूँ। मैं सब कुछ हूँ तुम्हारे लिए, और तुम सब कुछ हो। तुम्हारा सब कुछ रिश्ता मुझसे होना चाहिए। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम योर वेल विशर। मैं सब कुछ हूँ, और मैं अभी से नहीं हूँ, मैं तुमने बहुत जन्म लिए हैं, मैं तब से हूँ, और आगे भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सो डरो मत, संशय मत करो। ठीक है, अब ये एक और एलिमेंट बता रहे हैं भगवान की, ये एक्चुअली जो स्वाभाविक है, ये भगवान का जो नेचर है ना, स्वाभाविक है, ये नेचुरल है, ये भगवान का अलंकार है, मतलब ये भगवान का आभूषण है। इट्स अ ज्वेल ऑफ हिज नेचर, ऑफ हिज स्वरूप। जो स्वरूप रूप में जब आते हैं ना, मतलब जैसे भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी, हम पर्सनालिटी, तो ये पर्सनालिटी का फीचर है, ऐसी एनर्जी का फीचर नहीं है ये। तभी तो हमारे अंदर जो भी भावनाएं हैं ये भगवान से ही आती हैं। ऐसा नहीं हमारे अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो भगवान के पास नहीं था, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। जैसा जैसा पिता के पास होता है, वो क्वालिटीज बच्चे के पास भी आती ही आती हैं। सो ये उसी इंग्रेडिएंट से बने हुए होते हैं। ठीक है ना? सो अब एक बात और बोलते हैं कि ना कोई भी ना बहुत सिद्धि प्राप्त कर ले, बहुत सिद्धि प्राप्त कर ले, सिद्धि प्राप्त करने के बाद अगर वो वैष्णव अपराध कर लेता है तो उसकी सिद्धि खत्म हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हिरण्यकशिपु, कितनी सिद्धियां उसको प्राप्त थी, परंतु वो जब भक्त प्रहलाद के साथ में ही वॉज नॉट डूइंग गुड टू हिम, जब उससे वो उसके लिए गलत करा था, प्रहलाद के लिए गलत करा था, तब क्या हुआ? तब भगवान ने अवतार लिया, उनको अच्छा नहीं लगता है। इसी तरीके से अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अनगिनत एग्जाम्पल्स है, वी नॉट गोइंग टू दैट, नहीं तो बहुत टाइम हो जाता है। कि भगवान को भगवान का जो ये रिश्ता है ना, वो भगवान ज्ञानियों से नहीं बनाते, वो भगवान योगियों से नहीं बनवाते, पर किससे बनाते हैं? किससे बनाते हैं ये रिश्ता? भक्तों से ये रिश्ता बनाते हैं। तो ये अब आप एक बताइए कि हमें किसी से भी द्वेष या प्रेम क्यों होता है? हम ऐसा तो नहीं हमारे किसी से लड़ाई नहीं होती, होती है ना लड़ाई, द्वेष होता है, प्रेम होता है। ऐसा तो नहीं कि हम तो न्यूट्रल है, हमारी तो कभी किसी से लड़ाई नहीं होती, हमारा तो बहुत अच्छा चलता है सबके साथ में। ऐसा होता है क्या? लड़ाई तो होती है, या द्वेष होता है ना, तो ये क्यों होता है? या प्रेम होता है किसी से? ऐसे तो नहीं कि हमें किसी से नहीं, हम तो कृष्ण से ही प्रेम, ऐसे ऐसे तो नहीं जो होता है ना। जो आपके सबसे समीप होते हैं ना, उन्हीं से आप अफेक्ट होते हैं, उन्हीं से राग द्वेष प्रेम, ये सारे भाव उन्हीं से होते हैं जो आपके क्लोज होते हैं। जो आपको मैटर नहीं करते तो परफेक्ट बोला कि आप जिनसे क्लोज होते हो उन्हीं से आपको राग द्वेष प्रेम सब कुछ होता है, परंतु फिर भी तो फ्लिप करती है ना फीलिंग्स, कि कभी किसी से प्रेम है तो उससे लड़ाई हम क्या लड़ते नहीं है, या हम जैसे मतलब फ्लिप तो होती है ना। तो ये क्यों होता है? क्या ऐसी बात वो कर जाता है कि हमारा फ्लिप होता है? जो हमें बात शायद आपको अहंकार आ शायद जाता है। कर्णप्रिय लगे, जो बात आपके लिए आपको कर्णप्रिय नहीं लग रही है, वो ओके, आपको गुस्सा दिलाती है। मतलब वेरी आप क्लोज, वेरी क्लोज, मोस्ट ऑफ द वेरी टाइम वी क्लोज, फील कि जो हम्म, हम कह रहे हैं वो ही सही है, हम वेरी दूसरे क्लोज। का ये पर्सपेक्टिव अहंकार समझते की हैं। बात माता जी, अपना शायद अहंकार आ जाता है कि ये मेरा है, इसने ऐसे कैसे कर दिया, या मतलब या हम मैं अपने सही हूँ। बारे में सोच लेते हैं सबसे पहले, इसलिए किसी से ठीक है, प्यार हो जाता है, किसी से लड़ाई। बिल्कुल ठीक बोले हम। माता जी, मोह मद लोभ अहंकार, ये चारों चीजें से ही हम लिप्त हैं, तो यही कहीं ना कहीं कारण बनते हैं जिनसे हम ज्यादा मोह करते हैं। जब हमारे अंदर अहंकार आता है ठीक, और बिल्कुल या ठीक हमें ज्यादा चाहिए हो अपने लिए एज अ हम्म, ह्यूमन बीइंग, एक्स्ट्रा जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है। इन्हीं की वजह से। जो शास्त्र में जो एक है ना, एक लाइन में लिखा, आप बिल्कुल ठीक बोले 100%। शास्त्र में जिसका डिफाइन करा हुआ है वो ये है कि जब हमारी इंद्रिय तृप्ति में कोई बाधा डालता है तो हम उसे द्वेष करते हैं। ठीक है, जब हमारे इंद्रिय तृप्ति में कोई हमारे संग संग चलता है तो हम उसे प्रेम कर लेते हैं। ये एक डेफिनेशन है शास्त्र, आपने ठीक है ना, ये डेफिनेशन शास्त्र में सिंपल वर्ड्स के अंदर में है। ठीक है, सो अब जो है ना बेसिकली कहा गया है कि सुनने मात्र से ये सब हमको ज्ञान आता है शास्त्रों से। ठीक है, तो ये शास्त्र को या वाणी को या इंस्ट्रक्शंस को, भगवत गीता को, इनके श्लोकों को
सिर्फ सुनने मात्र से हमारी प्रगति होने लग जाती है। हमको शणे 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 बातें हल्की हल्की समझ, ये सुना ना आपने, ये माता जी आप जो बोल रहे हैं आपने सुना ना, उसको सुन के फिर आपको धीमे धीमे फिर आपको बातें समझ में आने लग जाती है। पहले तो हम इन्हीं बातों पे सोच रहे थे कि क्यों कैसे क्या, तो सुनने मात्र से हमें चीजें समझ में आने लगती है। सिर्फ से कान बाहर हो जाए ना, ऐसे इधर से कान बाहर हो जाए तो भी हमें हमारी प्रगति होती है भक्ति में और हमें चीजें समझ में आने लगती है। यहाँ अभी तो श्लोकों को भी ऐसे ही है कि आप सुन भर लो तभी भी आपकी प्रगति होनी ही होनी है। आपको समझ आए तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके मन में वो घर कर जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु ये न भी हो तो भी न भी समझे फिर भी सुन भर ले तभी भी हमारी प्रगति होने लग जाती है। सुनने से होती है हमारी प्रगति, ठीक है। अब प्रभुपाद जी ने एक जगह पर बहुत ही सुंदर शब्द यूज करा है, मैलिएबल। मैलिएबल सर्विस मतलब कि मैलिएबल मतलब उसको चाहे तोड़ दो पटक दो कुछ भी कर दो फिर भी वो करता है। तो ये रिश्ता होता है भगवान का और भक्त का, कि भक्त ये नहीं देखता कि तू भगवान तू अच्छा करे तभी तेरी भक्ति करूं। क्यों, पांडवों के साथ तो हमेशा अच्छा नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने तो उनका भगवान का साथ नहीं छोड़ा ना। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा हो तो ही साथ, चाहे कुछ भी हो भगवान का साथ। इसी तरीके से भगवान भी कितने तरीकों से भक्त की सेवा करते हैं। कभी वो चैरियट ड्राइवर बन जाते हैं, कभी वो द्वारपाल बन जाते हैं, कभी वो सखा बन जाते हैं, कभी माधुर्य रस में आ जाते हैं, कभी वो वात्सल्य रस में आ जाते हैं, कभी मतलब कि किसी भी तरीके से वो अपना वचन तोड़ देते हैं, कुछ भी करते हैं भक्त को बचाने के लिए। अब ऐसा है कि ना कई बार ऐसा मन में नहीं आता कि भगवान को करने की क्या जरूरत थी, कि एक जो था उनका चक्र जो था सुदर्शन चक्र उससे सब कुछ कर देते। अब क्या है, हमारे कर्म का लेखा जोखा तो हमें भुगतना पड़ेगा ना। जैसे एक बार है चैतन्य महाप्रभु रो रहे थे अपने भक्त के लिए कि उसे इतना बुखार हो रहा है, रो रहे पास बैठ करके। तो आप कोई सोचे कि रो रहे हैं तो ठीक ही कर देना, नहीं तो उसके जो कर्म है उसको भुगतने तो पड़ेंगे ना। समझ रहे ना आप, उसके भक्त को अपने कर्म भुगतने पड़ेंगे, पर उसके लिए वो भगवान कर्म को भक्ति के द्वारा कर्म कम हो जाते हैं, इफेक्ट कम हो जाता है, परंतु फिर भी कुछ तो भुगतने पड़ते हैं ना। तो ये होता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, से ज्यादा टाइम ले लेते। एक और एलिमेंट आप समझ लीजिए, ये दूसरी जगह पे लिखा हुआ है, आपको समझा देती हूँ कि कर्मों से भक्ति नहीं होती है। आप समझ गए, कर्मों से भक्ति नहीं होती है। कर्मों से क्या होता है, कर्म करना, वर्णाश्रम को परफेक्टली फॉलो कर लिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो अच्छा कर्म माना जाएगा, वो भक्ति नहीं मानी जाएगी। फिर भी आपको कर्म करके शुद्ध होके भक्ति करनी है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। और भक्ति कैसे होती है, भक्ति सिर्फ और सिर्फ हरि नाम से, और वो भी एसोसिएट भक्तों के संग में भक्ति होती है, अकेले भक्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे कि हम ठीक जानते हैं कि दाल और चावल का स्वाद कैसा है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना आप, तो हम सब जानते हैं, हम तो इंडियंस हैं, हम दाल चावल का स्वाद जानते हैं, फिर भी तो रोज खाते हैं, फिर भी तो रोज खाते हैं ना, स्वाद जानते हुए भी फिर भी रोज खाते हैं, और रोज ही हमको पुष्टि होती है। इसी तरीके से हो सकता है कई बातें हमें पता हो, हमें पता होती हैं कि ये पहली बार नहीं सुना, हमने बहुत सुन रखा है, तो क्या करें, फिर से सुने, क्योंकि हम जब बार बार सुनते हैं तब हमें हल्का हल्का समझ में आता है, और उसके बाद में बहुत बार सुनने के बाद में हम उससे हमको अपने जीवन में उतारने की बुद्धि आती है। तो इसलिए हमें दाल चावल का स्वाद जिस तरीके से पता है फिर भी रोज खाते हैं, हम रोज नहाते हैं, उसी तरीके से रोज ही शास्त्रों को, भगवत गीता को सुनना पड़ता है, तब हल्के हल्के बातें हमें फेमिलियर लगती हैं, और बहुत देर में जाके हम उसको अपने आप में अपनाते हैं। अब एक बात बताइए, वैराग्य क्या होता है जो हम पढ़ रहे हैं ना, वैराग्य। अब कोई बिल्कुल ही, मैं ही बता देती हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है, कोई बिल्कुल ही गरीब है, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो बोले मैंने तो सब छोड़ दिया, तो तुम्हारे पास था ही क्या जो तुमने छोड़ दिया, ठीक है ना। वैराग्य तो वो है कि जब तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुमने वॉलंटरली उससे अब्सटेन कर लिया है, ठीक है, या उसको स्वतः ही उसको भगवान के लिए समर्पित कर दिया है। अब जब बुढ़ापा ही आ गया, नींद आ ही नहीं रही है, तो तुम बोलो कि हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो इसमें क्या कर लिया, अब तो नींद आनी खत्म ही हो गई ना, उठ रहे हैं। अब जब तुम्हारे पास तुम्हारा अंदर डाइजेशन सिस्टम डाइजेस्ट कर ही नहीं रहा है सब कुछ, तो तुम बोलो कि मैंने तो अब हम खाते ही नहीं, हम खाते ही नहीं बाहर, बिल्कुल जाते ही नहीं तो अब क्या नहीं खाते, अब क्या नहीं खाते, ये कोई वैराग्य छोड़ना नहीं हुआ, ये तो अब तुम्हारा शरीर ही साथ नहीं दे रहा है तो तुमने छोड़ दिया। बात तो तब है जब सब कुछ बचे फिर भी तुम भगवान के लिए कुछ छोड़ दो। बात तो तब है कि जब हमारी भूख बहुत हो और हम सोचे कि नहीं हमें ये एकादशी का फास्ट करना है, तो बात है, ठीक है ना। तो ये है। सो अब ये नहीं सोचना है कि जो भगवान के भक्त है ना, उनका जो है गुणगान जो है
हमेशा हमेशा रहता है, मतलब चिरकाल तक रहता है। अब हम जो प्रहलाद महाराज की जो बात करते हैं वो अभी तो नहीं आए थे, कब आए थे, किस मनवंतर में आए थे, ठीक है ना। प्रहलाद महाराज जो आए थे वो छठे मनवंतर में आए थे। इसी तरीके से ध्रुव महाराज जो आए थे अभी के नहीं आए हुए, वो है स्वयंभू मनवंतर के अवतार के उस टाइम आए। तो ये नहीं सोचना है कि हमारी ख्याति में कुछ थोड़ा सा ओहो हम भक्ति कर रहे हैं, सब सोचेंगे कितने ओल्ड थॉट है, मतलब इनको तो कोई इनके साथ तो इतने बोरिंग है, ये नहीं सोचना है। भक्तों का की ख्याति तो चिरकाल तक रहती है, सोचना ही नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, इफ देयर आर नो क्वेश्चंस देन वी मूव फॉरवर्ड, है ना।